गयो इंद्र को इंद्रासन और महाप्रलय दर्शन उबाल आने लगा, यमुना का पानी खोलने लगा, चारों ओर महाप्रलय जैसा दृश्य नजर आने लगा। जैसे ये बालक पैदा हुआ, उल्कापात हुआ, महाप्रलय दर्शाने लगी। जब इसका नामकरण संस्कार कराया गया तो इसका नाम रखा गया कंस। कंस नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये दूसरे के अंश से पैदा हुआ था। दिन बृहस्पतिवार को पैदा हुआ, 13 वाले दिन ये कंस जब पैदा हुआ, धीरे धीरे जब ये कंस थोड़ा बड़ा होने लगा तो इसके अंदर भाई बहनों अवगुण भरे हुए थे। बचपन में जब ये पापी कंस बच्चों के साथ खेलने जाता है तो बच्चन को गड्ढा में ढकेले आए, कुआं में डाले आए, यानी बचपन से ही उत्पाती था। अगर कोई रास्ता पूछे तो रास्ता गंत बताए दे, और महात्मा अगर कोई मिल जाए तो महात्मा ने के सोटा छिना के भग जाए, कमंडा छीन के कुआं में डालिया। उत्पात बचपन से ही मचाने लगा। बच्चों के साथ खेलने जाता है, पूछता है कि तेरी माँ ने आज क्या बनाया था, क्या खा के आया। अगर बच्चे ने यह कह दिया कि मेरी माँ ने आज रबड़ी बनाई है, मैं रबड़ी खा के आया हूँ, जो जीभ निकलवाई, जीभ बाहर निकाल के दिखा तो कंस ने उसकी जीभ को ही काट दिया। अत्याचार भाई बहनों बचपन से ही करने लगा ये कंस।
एक दिन ये कंस अपने घर से मंदराचल पर्वत की ओर भागा, जहां देखा परशुराम भगवान का भजन करने के लिए बैठ पाए थे, तो उस पर्वत को हिलाने लगा, कहने लगा नीचे आओ, नीचे आओ, कौन है तू? परशुराम ने देखा ये छोटा सा बालक मुझे चुनौती दे रहा है। परशुराम आए, परशुराम ने कहा तुम हमसे युद्ध करो। परशुराम ने कहा मैं अभी तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं तेरी ताकत से बड़ा प्रसन्न हूं। लो मैं तुम्हें यह धनुष दे रहा हूं, इस धनुष को अपने यहां ले जाओ, और जादन जो धनुष तोड़ने वाला कोई पैदा हो जाएगा, जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तेरी मौत का कारण बनेगा। कंस चला आया। अब कंस बड़े बाप का बेटा रहे, तो बड़े बाप का बेटा हो, पैसा बाई की संतान हो, तो बाके यार दोस्त बहुत बन जाते हैं। अगर पैसा बाई की संतान हो तो बाके यार दोस्त बहुत बन जाते हैं। अब कंस राजा का लड़का था, तो 18 पट्टा उसके साथ वैसे ही लगे खाए चाटवे वाले, कंस के साथ घूमते हैं। कंस ने दिल में विचार किया कि अब तो हम बड़े हो गए, क्या करना चाहिए? एक कहने लगा महाराज शादी कर लो अपनी, क्योंकि अब तो तुम नौजवान हो, शादी करें तो करें किसके साथ? कंस ने कहा कि शादी की इच्छा है तो शादी भी करेंगे। एक ने कहा कि शादी के लिए हमारे पास 2 बिटियां हैं, जो मगध के राजा जरासंध है ना, उनकी 2 कन्याएं हैं आष्टी और प्राप्ति, उनके साथ तुम्हारी शादी हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज कंस ने 18 गुंडों को साथ में लिया और पहुंच गया मगध नरेश के पास। मगध के राजा जरासंध ने जैसे कंस को देखा, आइए बेटा आइए, आप आज हमारे यहाँ क्यों पदार्पण किया, बैठो। कंस कहने लगा पदार्पण क्या किया, हमें शादी की जरूरत है और हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियां शादी के योग्य हैं। जरासंध कहने लगे बिटिया तो शादी के योग्य हैं, लेकिन शादी हम ऐसे नहीं करेंगे। कंस बोला कैसे करोगे, क्या इच्छा है तुम्हारी शादी की? बोले शादी हम तब करेंगे जब हमारे आंगन में कुबलिया पीढ़ाती है। अगर आप कुबलिया पीढ़ाती को हरा दोगे तब हम अपनी बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। कंस कहने लगा कोई बात नहीं, बुलाओ अपने हाथी को, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आज भाई बहनों कुबलिया पीढ़ाती को बुलाया गया। कंस ने मल्ल युद्ध की तैयारी कर दी और क्या हुआ, अरे कंस राजा और हाथी में फिर डट के भई थी लड़ाई। अरे कंस राजा और हाथी में डट के भई लड़ाई। अरे पैसे कहीं नहीं हाथी की बोलाई का सूड़ी घुमाई। कंस के आगे हाथी नहीं टिक पाया, हाथी पराजित हो गया। महाराज कंस से हाथी का जब हार, तो जरासंध ने 2 बिटियन की तलवार
पराजित हो गया। उधर जब हाथी हार गया तो मगध के राजा जरासंध ने अपनी दोनों बेटियां आष्टी और प्राप्ति को कंस के साथ में विवाह कर दिया। कुवलिया पीड़ हाथी को भी दे दिया और ये कहा, सुनो दामाद साहब, जिस दिन इस हाथी का जो वध कर देगा वही तुम्हारा वध करेगा। कुवलिया पीड़ हाथी भी दे दिया दहेज में और बहुत सारा धन दान दिया है। कंस मथुरा में जब वापस आ गया विवाह करने के बाद, उधर कंस के दिल में एक दिन विचार आया कि अब हम राजा बनेंगे, क्योंकि अब तो हमारी शादी भी हो गई, अब हम राजा बनना चाहते हैं। 18 गुंडा कहने लगे, हाँ कंस तुम अब राजा बन जाओ तो अच्छा रहेगा। कंस के अत्याचारों से आज पूरी मथुरा नगरी परेशान होने लगी। मंदिरों में मूर्तियां तोड़वाने लगा, गाय कटवाने लगा, संतों को परेशान करने लगा। कंस ने ऐलान कर दिया कि आज से कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, कोई संत महात्मा मिले भाई पकड़ा बंदी गृह में डाल दो, क्योंकि अब हम यहाँ के राजा बनेंगे और कंस भगवान बनेगा, भगवान। आज भाई बहनों, कंस का अत्याचार जब मथुरा में होने लगा, प्रजा के लोग उग्रसेन के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं महाराज इधर ये बेटा विश्राम यादव जी के सुपुत्र अभी भगवान की कथा में माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं, जो ग्राम पिड़सरा के रहने वाले हैं। वो ही विश्राम है, चिमटा वाले। भगवान से कामना करूंगा भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। और हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करे, ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। उधर कंस की शिकायतें जब उग्रसेन के पास जाने लगी, उग्रसेन ने कहा कि बेटा कंस, इस प्रजा को अगर तुम दुख दोगे तो प्रजा में तूफान आ जाएगा। प्रजा का और राजा का रिश्ता बाप बेटे का होता है। अगर तुमने प्रजा को सताया तो तुम शासन किस पे करोगे लाला? कि जासु राज नृप प्रजा दुखारी और सो नृप अबस नरक अधिकारी। जिस राजा के शासन में, जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होगी तो वो राजा नरक में जाएगा। कंस कहने लगा पिताजी तुम जानो क्या, तुम्हारी अकल बूढ़ी हो गई, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो शासन कैसे चलाया जाता है। अब शासन हमारे हाथ में तो हम चलाएंगे। आज कंस ने अपने पिता उग्रसेन से कहा पिताजी राज सिंहासन अब हमें दे दो, तुम नहीं चलाना जानते हो। उग्रसेन कहने लगे लाला तुम्हें नहीं जान मालूम, इस प्रजा को मैं किस तरीका से पालता हूँ, प्रजा का भरण पोषण कैसे होता है। कंस ने कहा पिताजी तुम्हारी अकल बूढ़ी हो गई है, राजगद्दी से पकड़ा और अपने बाप को गद्दी से हटा करके बंदी गृह में डलवा दिया। जाओ तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें नहीं मालूम राज्य कैसे चलाया जाता है। आज कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कंस बन गया राजा मथुरा का। जब मथुरा का राजा बन गया तो अब तो 18 पट्टा बैठे कंस की जय जयकार हो रही है। कंस ने एक दिन मीटिंग बुलाई, उसमें कहा आइए मेरे सभी मथुरा के नौजवान वृद्ध बूढ़े बड़े सभी भाई आ जाओ। समाज में आए हुए लोगों
अभी तक हमारे बाप ने शासन चलाया, पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब राजा मथुरा के हम बने हुए हैं। हम राजा बने हुए हैं। अब ये बताओ कि हमारे शासन में कोई दुखी हो, कोई